हमारी जमीन से 400 लाइट ईयर दूर ओपाइकस कॉन्स्टेलेशन में बर्नार्ड 68 नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक खाली जगह है और यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इस जगह के आसपास अरबों खरबों स्टार्स मौजूद हैं। इस चीज की तस्वीर को आप यहाँ देख सकते हो जो अंदर से बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इस जगह के अंदर कोई स्टार मौजूद क्यों नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगह कायनात में मौजूद हैं। इनको पॉक ग्लोब्यूल कहा जाता है। ये एक डार्क नेबुला है, यानी काले रंग के डेंस बादल। ये बादल इतने ज्यादा डार्क होते हैं कि आप इनके पीछे किसी भी स्टार को नहीं देख पाओगे। इन नेबुला को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कायनात में किसी ने सुराख कर दिया हो, लेकिन असल में इसके पीछे कई स्टार्स हैं जो इस बादल की वजह से आम आंख और किसी भी आम टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देते। लेकिन जब आप इसको रेडियो टेलीस्कोप की मदद से देखोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे स्टार्स बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन बादलों की वजह से वो स्टार्स आपको दिखाई नहीं देते। ये सेम उसी तरह है जब जमीन पर बादल सूरज के सामने आ जाते हैं तो सूरज हमें दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे आसमान में सूरज है ही नहीं। ये भी उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट है। इन बादलों से ऐसा इल्यूजन पैदा होता है जैसे वहाँ कुछ नहीं है और ये जगह पूरी तरह से खाली है जिसमें कोई भी स्टार नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बादल होने की वजह से इसमें स्टार्स बनने के चांसेस होते हैं। खला में स्टार्स ऐसे ही नेबुला यानी डस्ट और गैस के बादलों से बनते हैं। इनमें जब ग्रेविटी हावी हो जाती है और इनका पूरा मैटर कोलैप्स होकर एक जगह इकट्ठा होने लगता है, जिसके बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसमें फ्यूजन का अमल शुरू हो जाता है, जिसके बाद ऐसे बादलों में स्टार्स बनने लगते हैं। अगर मैं बात करूं बर्नार्ड 68 की, तो यहाँ स्टार्स बनने का अमल शुरू ही हुआ है। हो सकता है इस बादल में यंग प्रोटोटाइप स्टार्स मौजूद हों। ये स्टार्स नए बने होते हैं जिसकी वजह से इनकी रोशनी कम होती है और इनको जमीन से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से ये नेबुला हमें पूरी तरह से डार्क दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर कोई भी स्टार्स मौजूद नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों स्टार्स इसके पीछे ही मौजूद हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन स्टार्स की रोशनी इन बादलों से आगे नहीं आ पाती और हम उन स्टार्स को देख नहीं पाते। अब यहाँ सवाल आता है कि ये काले बादल कितने बड़े हो सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनका साइज आधे लाइट ईयर यानी 50 खरब किलोमीटर के बराबर हो सकता है। ये इतना डिस्टेंस है कि एक लाइन में इसमें 35 सूरज आसानी से आ सकते हैं। ये कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल फीनिक्स ए से 8 गुना ज्यादा बड़ा है। बेशक बर्नार्ड 68 ऑब्जेक्ट का साइज फीनिक्स ए ब्लैक होल से 8 गुना ज्यादा हो, लेकिन इनका मास 2 सन्स के बराबर हो सकता है। वहीं फीनिक्स ए ब्लैक होल इतना ज्यादा भारी होता है कि उसका मास 1 खरब सन से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। मार्स की बिना पर कभी भी किसी ब्लैक होल और नेबुला को कंपेयर नहीं किया जा सकता। नेबुला कई लाइट ईयर तक फैली होती हैं, लेकिन उनका मास 100 किलोमीटर बड़े ब्लैक होल से भी कई गुना छोटा होता है। खला में बर्नार्ड 68 की तरह कई नेबुलास मौजूद हैं जो खाली प्लेसेस की तरह दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक और डार्क नेबुला जमीन से 700 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसकी शेप बहुत ज्यादा अजीब है। इसकी अजीब शेप की वजह से ही इसे पाइप नेबुला कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन डार्क होने की वजह से ऐसा लगता है कि कायनात में ये खाली जगह है जिसमें कोई स्टार मौजूद नहीं है। लेकिन इस नेबुला में भी स्टार्स को देखा गया है जो बिल्कुल नए बने हैं, जिसकी वजह से इनको ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी जिन वर्ड्स की मैंने बात की है वो एक गैलेक्सी के अंदर स्टार्स के बीच में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे ही वर्ड्स को बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के ग्रुप्स यानी सुपर क्लस्टर के बीच में भी देखा गया है। जैसे हर गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स होते हैं, इसी तरह सुपर क्लस्टर में लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनके बीच इन खाली प्लेसेस यानी वर्ड्स को देखा गया है। ये ऑब्जेक्ट डार्क नेबुला से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। डार्क नेबुला एक बादल है जो स्टार्स में मौजूद होते हैं, लेकिन गैलेक्सीज के बीच में पाए जाने वाले ये वर्ड्स पूरी तरह से खाली होते हैं। साइंसदानों को नहीं पता कि इनके अंदर क्या है, लेकिन इनका साइज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से लाखों गुना ज्यादा है। इसी तरह का एक वॉइड हमारी जमीन से 70 करोड़ लाइट ईयर दूर बोटिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है,
जिसका नाम पोर्टिस वॉइड है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वॉइड 33 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये वॉइड बड़ी बड़ी गैलेक्सीज क्लस्टर के बीच में मौजूद है। यहाँ पर गैलेक्सीज का एक क्लस्टर शुरू होता है और दूसरा खत्म हो जाता है। इन दोनों के बीच में ही ऐसे वॉइड्स बनते हैं जिनकी लोकेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वॉइड कैसे बनते हैं, साइंसदानों को इनके बारे में कुछ नहीं पता। नासा के मुताबिक कायनात में डार्क एनर्जी और ग्रेविटी की वजह से इस तरह के वॉइड बनते होंगे। यहाँ पर ग्रेविटी ना होने के बराबर होती है। अगर मैं बात करूँ पोर्टिस वॉइड की, तो साइंसदान के मुताबिक इसमें 2000 से ज्यादा गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ 60 ही गैलेक्सीज को देखा गया है। अगर आप किसी तरह इस जगह पहुँच जाओगे तो आपको यहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये 60 गैलेक्सीज एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर दूर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप इस खाली जगह में लाइट की 99.99% स्पीड के बराबर सफर करते हो, तब भी आपको 33 करोड़ सालों तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। यानी लाइट की स्पीड के करीब सफर करने पर भी आपको इस जगह से बाहर निकलने में 33 करोड़ साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वॉइड कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये वॉइड भी कुछ भी नहीं है। 2013 में साइंसदानों ने एक बहुत बड़े वॉइड को फाइंड किया था, जिसे केबीसी वॉइड या लोकल होल का नाम दिया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये खाली जगह 2 अरब लाइट ईयर में फैली हुई है। लेकिन ऐसे वॉइड पूरी तरह से खाली नहीं होते। इनमें कई गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर मौजूद होते हैं। ये वॉइड इतना बड़ा है कि इन सब गैलेक्सीज और क्लस्टर के होते हुए भी ये पूरी तरह से खाली दिखाई देता है। साइंसदान के मुताबिक इस वॉइड में मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप और लैनिका सुपर क्लस्टर का कुछ हिस्सा मौजूद है। साइंसदान के मुताबिक हमारी गैलेक्सी इस वॉइड के सेंटर से करोड़ों लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सिर्फ एक अंदाजा है। हकीकत क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा वॉइड है। इसका साइज पोर्टिस वॉइड से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी एक लाइन में इसके अंदर पोर्टिस जैसे 6 वॉइड्स आसानी से आ जाएंगे। फिर भी इसमें हजारों लाइट ईयर की जगह बच जाएगी और हम इसी सुपर वॉइड का हिस्सा हैं। अगर आप लाइट की स्पीड से भी सफर करोगे, तब भी आपको इसे पार करने में 2 अरब साल लग जाएंगे। यानी हम कभी भी इसे पार नहीं कर सकते। कोई नहीं जानता कि इससे आगे क्या है और वहाँ कैसी दुनिया होगी। कॉस्मिक वॉइड और डार्क नेबुला देखने में एक जैसे और खाली लगते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। डार्क नेबुला असल में धूल के बादल हैं और ये रोशनी को रोकते हैं, जिसकी वजह से इसके पीछे मौजूद स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे स्टार्स मौजूद होते हैं। पर कॉस्मिक वॉइड खाली जगह है। इसमें बहुत कम गैलेक्सीज मौजूद होती हैं और यहाँ से आप कभी भी नहीं निकल पाओगे। अल्लाह ने कायनात में ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखकर दिल अल्लाह अकबर कहता है और साइंसदानों के होश उड़ जाते हैं। ये सब चीजें देखकर अगर आपका भी दिल अल्लाह अकबर कह रहा है तो नीचे कमेंट्स में भी अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।